कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज मैं लाई हूँ गुलगुले की रेसिपी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। ये मैंने हाफ कप मैदा और 1 कप होल व्हीट लिया हुआ है। इतना ही रेशो रखिएगा, इससे कम ज़्यादा मत करिएगा। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास नारियल का पाउडर है, 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 पिंच नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सौंफ है। ये मैंने बिल्कुल हल्का गर्म करके दूध रखा हुआ है। 1/4 कप मेरे पास शुगर पाउडर है। इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा शक्कर डालने से। वो मेरे पास ऑयल है डीप फ्राइंग के लिए। पानी में हमेशा अपने पास रख दूँ, जब भी कुकिंग करें आप भी रखा करें। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है शाहिदे.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने आटे लिए थे, ये मैदा और आटा, इनको अच्छे से मिक्स करके और इसमें जो बाकी का सामान है ये डाल देंगे। इनको डाल के और इनका अभी हम एक पेस्ट बना लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके। अच्छा, दूध ये है कि ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको हम देख लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इसको डालना है। थोड़ा थोड़ा डाल करके बनाएंगे। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो वो इसको मीठी पकौड़ियाँ कहते थे। बच्चों का बचपन जो है हम माओ के लिए गोल्डन पीरियड होता है, उस पर तो कितनी बात करने कम रहती है। तो ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा थोड़ा बस डालूंगी, थोड़ा सा। तो इसमें तकरीबन हाफ कप के आसपास चला जाएगा दूध। इसको अच्छे से बना लेंगे बस। देखिए, ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा, बस मैं इसमें 1 टेबल स्पून और डालूंगी इसमें दूध। इसको काफ़ी ठीक ये जो है घोल बनता है। बस अब इसको ऑयल गरम करके उसमें इसके हम जैसे पकौड़ी तलते हैं बस उस तरह से बना लेंगे। ये इसका जो मैंने गुलगुले का बैटर बना करके ये रखा था घोल, इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए ज़रूर रख दें। जब भी ये बनाएं, चाहे पकौड़ी का है या इस तरह की कोई भी चीज़ों को थोड़ा सेट होने के लिए रख देना चाहिए। हम लोग आटा वगैरह भी जो गूंदें उसको भी हमेशा सेट करना चाहिए। तो इसको भी मैंने 10 मिनट के लिए ढक करके रख दिया था। अब इसके हम गुलगुले बना लेंगे। अब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएं, बहुत तेज पे नहीं बनाना है, तो फिर ये अंदर से सब कच्चे रह जाते हैं। थोड़े थोड़े करके इनको, बहुत सारा कभी भी फ्राई नहीं करनी चाहिए चीज़ें। हालांकि तेल मैंने काफ़ी लिया हुआ है, लेकिन तब भी मैं इसमें 7-8 से ज़्यादा नहीं डालूंगी, ताकि इनको पकने में जो है थोड़ी जगह मिल जाए। बस थोड़े थोड़े करके मैं बनाती जाऊंगी। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको बनाया है और ये सुनहरे होने शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हमारी जो कुकिंग है, जो भी कुछ हम बना, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने इनका थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इसको रख दिया था, इसके बैटर को। तो पकौड़ियों के साथ भी जो हम बनाते हैं उसका बैटर भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने को रखते हैं। पूरी की आटा गूंदा, रोटी का गूंदा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे कुकिंग को बेहतर बनाते हैं। बस फॉलो करना चाहिए सही से उनको। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आ गया। बस थोड़े थोड़े बनाने चाहिए, कभी ज़्यादा मत डालिएगा, तो उससे भी ख़राब हो जाती है हमारी फ्राइंग। ये बस निकाल लेंगे टिश्यू पर। मैं सब ऐसे ही आपको बना करके दिखाती हूँ। ये देखिए, गुलगुले हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको गर्म चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ सर्व करें। ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में ही बनाएं, आप आम दिनों में भी इसको बना करके खाइए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।